वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम अपनी 20वीं सीरीज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। जीके जो है और करंट अफेयर्स आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, ये सभी एग्जाम्स में आपको पूछी जाती है। और करंट अफेयर्स को जो है तैयार करने का एक ही तरीका है कि इसको आप बार बार रिवाइज करें। और इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन ही करते हैं डेली के बेसिस पे। ओके, तो अगर आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मुझको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार कहाँ की है? तो ये है आपकी दुबई की। और दुबई कहाँ पे स्थित है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओके, आईसीसी ने महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 को चुना है। तो ये महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है स्मृति मंधाना को, ठीक है ना। ये भारतीय जो है स्मृति मंधाना है आपकी, इनको जो है चुना गया है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए। पीआर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? तो पीआर श्रीजेश जो है ये आपको पता है कि ये हॉकी खेल से संबंधित है। और ये जो है हॉकी के जो है गोलकीपर हैं, ठीक है ना, गोलकीपर हैं। और अभी अभी हाल ही में जो है हॉकी टीम ने हमारी ओलंपिक्स में जो है कांस्य पदक जीता था। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है पीआर श्रीजेश को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखिएगा इसको कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया? तो वो पीआर श्रीजेश को ही दिया गया है। और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं इंडिया के। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ एक ही मैच में जो है 10 विकेट लिए थे? तो एक ही मैच में 10 विकेट जो है अभी हाल ही में लिए हैं किसने? एजाज पटेल ने। और एजाज पटेल न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ये जो है 10 विकेट किसके खिलाफ लिए थे? भारत के खिलाफ ही लिए थे। ओके, हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये जो है रामानुजाचार्य की मूर्ति इसमें स्थापित की गई है। और ये कहाँ किया गया है? हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है आपकी 216 फीट, ठीक है ना। तो रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर इसको स्थापित किया गया, कहाँ पे? हैदराबाद में। और इसका नाम क्या है? इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ओके, हाल ही में ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अमानत जो है ये आपके खोए हुए सामान को एक पोर्टल पे उपलब्ध कराने से संबंधित है। और ये आपका जो है ऑपरेशन आहट जो है तस्करी को रोकने के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया? मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन आहट जो है आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आपका कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, यानी कि किस राज्य की पुलिस सबसे स्मार्ट है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य की। 17वें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में किस राज्य में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ठीक है, तो ये आपका वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि है। एक आपका क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। लेकिन वन क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई पिछली बार से अब तक, वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और ये आपकी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 वर्ष में एक बार आपकी प्रस्तुत की जाती है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? वो आपका है कुचिपुड़ी, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर आपको पता हो कि सत्रिया कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। सौभाग्य योजना का क्या अर्थ होता है? तो सौभाग्य योजना आपका सहज बिजली हर घर योजना जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है? सौभाग्य योजना कहलाती है। सहज बिजली हर घर योजना इसका जो है फुल फॉर्म आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सौभाग्य योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को, ठीक है। 2017 में ये 25 सितंबर से स्टार्ट की गई सौभाग्य योजना। चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो चिरंजीवी योजना ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। और इसमें सभी व्यक्तियों को, ठीक है ना, सभी व्यक्तियों को जो है मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना है, 5 लाख रुपए तक की, ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किसके उत्पाद से, यानी कि किसके उत्पादों से संबंधित ये प्रोजेक्ट बोल्ड है? तो बोल्ड जो है प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध भी जो है उदयपुर राजस्थान से है। और ये बांस के उत्पाद से संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत, ठीक है ना। सूर्य पर ऊर्जा किस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है आपके नाभिकीय संलयन के जो है तहत, ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्रिया के फलस्वरूप जो है सूर्य पर जो ऊर्जा आपको मिलती है वो सूर्य नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के बाद ही मिलती है। परमाणु ऊर्जा में जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि परमाणु ऊर्जा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है, कौन सी क्रिया के फलस्वरूप वो होती है।
दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी नियुक्त किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक विजेता है। और ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये आपकी खेलती हैं भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग खेल से। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना, ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी ही हैं, जिनको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति भी बनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक है ना। तो सिडनी ओलंपिक 2000 जो है इसी में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में, ठीक है ना। इनका खेल भारोत्तोलन आप याद रखना। और इन्होंने जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। और ये जो है कोई भी पदक जीतने वाली ओलंपिक में प्रथम महिला थी, ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो यानी कि पहली बार जो पदक जीता गया किसी भारतीय के द्वारा ओलंपिक में, वो कौन थे? तो वो थे आपके के.डी. जाधव, ठीक है ना। और इन्होंने किसके लिए जीता? तो कुश्ती खेल के लिए जीता। कौन से ओलंपिक में? हेलसिंकी ओलंपिक जो है फिनलैंड में हुए थे ये 1952 में। और इसमें इन्होंने क्या क्या पदक जीता था? इन्होंने भी कांस्य पदक ही जीता था, ठीक है ना। अभी प्रथम महिला देखा था आपने भारोत्तोलन में, उन्होंने भी कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। और के.डी. जाधव ने कुश्ती में जो है 1952 में जो है ये पदक जीता था इन्होंने, कांस्य पदक। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता था? तो बजरंग पुनिया जो है ये कांस्य पदक के विजेता हुए थे ओलंपिक्स जो है 2020 में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आप लोग कमेंट करके बताना कि बजरंग पुनिया के अलावा कुश्ती में जो है किस एक और खिलाड़ी ने पदक जीता था, ठीक है ना। कुश्ती में किस एक और खिलाड़ी ने पदक जीता था, वो आप कमेंट करके बताना। भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री इस समय वर्तमान में जो है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अश्विनी वैष्णव भारत में वर्तमान में रेल मंत्री हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है ना। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति जो है हर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है देती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका आरबीआई गवर्नर, ठीक है ना। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और यही जो है आपके मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। कजाकिस्तान की नई राजधानी का क्या नाम है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कजाकिस्तान जो है ये इसकी नई राजधानी का नाम है नूर सुल्तान, ओके। तो नूर सुल्तान ये आपकी राजधानी का नाम है किसके? कजाकिस्तान के। एशिया माइनर का पठार अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है, तो जो एशिया माइनर का पठार है वो है आपके तुर्की देश में, ठीक है ना। तुर्की की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा, ठीक है, अंकारा नाम है इसका। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी हाल ही में स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था आपके पटना बिहार में, ठीक है ना। पिछले वर्ष ये स्थापित किया गया था पटना बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? तो लंबी तटीय सीमा जो समुद्र से लगती है किस देश की है? तो वो है आपके कनाडा देश की, ठीक है। कनाडा देश की तटीय सीमा जो है सबसे लंबी है पूरे विश्व में। और भारत में जो सबसे लंबी तटीय सीमा है ये किस राज्य की है? ठीक है ना, भारत के जो राज्यों में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो वो है आपकी गुजरात की पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे कौन है ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, क्योंकि अब दूसरा नंबर भी आपसे पूछा जाता है। तो भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है। दूसरा आप लोग कमेंट करके बताओगे कि दूसरे नंबर पे कौन है सबसे लंबी तटीय सीमा में भारत में। अथाबास्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो अथाबास्का झील है ये यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और ये अथाबास्का झील है कहाँ पे? तो ये भी आपकी कनाडा देश में है। अमेरिका और कनाडा के मध्य में जो कौन सी रेखा जो है ये सीमा बनाती है? तो ये है आपकी 49 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये आपका। तो उत्तरी अक्षांश 49 डिग्री जो है ये अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा बनती है उस लाइन का नाम क्या है? वो आप कमेंट करके बताना। भारत और पाक के बीच में जो आपकी सीमा बनती है उस लाइन का नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत वर्तमान में भारत में आपातकाल कितने आधार पर लगाया जा सकता है? यानी कि जो अगर भारत में अगर आपातकाल लगाया जाए तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। और इसके लिए कितने आधार हैं? तो आधार हैं आपके 3 आधार। कौन सा? युद्ध हो जाए, या फिर बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इनके आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। हाल ही में अनाथ बच्चों की मां के नाम से प्रसिद्ध सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंधित थी? तो ये एक समाज सेवी थी। इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, ठीक है।
26 जनवरी को उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था और ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित थी, ठीक है ना। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। पद्म विभूषण जो है 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो ये पद्म विभूषण 2022 आपके जनवरी माह में दिया गया था। 4 लोगों को दिया गया था। कौन कौन थे वो? प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया था। राधेश्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। जनरल विपिन रावत को किस लिए दिया गया था, तो सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया था, ठीक है ना। और आपका कल्याण सिंह को किस लिए दिया गया था, तो इनको लोक कल्याण के क्षेत्र में दिया गया था। तो इनके क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है आपके, तो क्षेत्र भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। प्रभात त्रे कला, राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा, जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विस और कल्याण सिंह लोक कल्याण के क्षेत्र में इनको दिया गया है पद्म विभूषण। आईसीसी द्वारा प्रथम प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया था, तो यानी कि जब पिछले वर्ष जो है जनवरी में, पिछले साल जनवरी में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनना स्टार्ट किया था, तो जो पहली बार सबसे पहले चुना गया था वो चुना गया था ऋषभ पंत को, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इसी वर्ष 2022 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2022 से ये स्टार्ट हुआ है और ये प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ये जो है कब स्टार्ट किया गया, तो ये पिछले वर्ष स्टार्ट किया गया था, 2021 में स्टार्ट किया गया था ये, ठीक है ना। तो 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को आपका सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उसी के उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। मेदराम यात्रा त्यौहार, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो मेदराम यात्रा त्यौहार का आयोजन किया जाता है आपके तेलंगाना राज्य में। और अगर आपसे पूछा जाए कि धानु यात्रा कहाँ पे होता है, तो धानु यात्रा आपका ओडिशा में, ठीक है ना। मेदराम यात्रा कहाँ पे है, तो मेदराम यात्रा आपका तेलंगाना में, धानु यात्रा कहाँ पे, उड़ीसा में। बथुकम्मा त्यौहार भी कहाँ होता है, ये आपके तेलंगाना में होता है। इसके अलावा थाईपुसम आप याद रखना, थाईपुसम जो है कहाँ पे होता है, तो थाईपुसम होता है तमिलनाडु। ओके, अब देखते हैं हम लोग 16 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आईसीसी ने जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो ये जनवरी माह मतलब 2022 की बात हो रही है, ठीक है। 2022 की जनवरी की माह, अभी पिछले वर्ष, अभी मैंने बताया ना, पिछले वर्ष सबसे पहली बार किसको चुना गया था, तो ऋषभ पंत को। लेकिन अभी हाल ही में जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने किसे चुना, तो कीगन पीटरसन पुरुष को और हीदर नाइट महिला के लिए, ठीक है ना। मतलब महिला श्रेणी में हीदर नाइट को और पुरुष श्रेणी में किसको, कीगन पीटरसन को। हाल ही में रेल मंत्रालय में कहाँ पर भारत की, रेल मंत्रालय ने है ये, भारत में रेल मंत्रालय ने भारत कहाँ पर जो है भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की जो है मंजूरी दी है, तो ये जो है किशनगंज दिल्ली में स्थापित करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा, तो ये रेल मंत्रालय करेगा। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा कहाँ पे, किशनगंज दिल्ली में। अगला है हमारा, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन प्रारंभ किया है, तो ऑपरेशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये गांजे की खेती को रोक लगाने के लिए आंध्र प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जो है रिवीजन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है आप इन सब चीज़ों पे अगर फॉलो करना चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं।